नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी अपडेट कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इन आंसर की से मिलान करके अपना फाइनल स्कोर भी जान लिया है। अब कुछ स्टूडेंट्स की डाउट है कि कुछ एक क्वेश्चन के आंसर अधीनस्थ चयन बोर्ड ने विवादित दिए हैं, अर्थात जो कोचिंग के आंसर की आई थी उनके साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। स्पेशली साइंस मैथ की बात करूं तो साइंस मैथ के अंदर जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन थे, कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर लगभग स्टूडेंट्स ने कुछ और मान रखे थे कोचिंग सेंटर्स की के अकॉर्डिंग, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उनका अलग आंसर दिया है, जिनकी वजह से अधिकतर स्टूडेंट्स के 3 से 4 या 4 से 5 नंबर कम प्राप्त हो रहे हैं। तो आप लोग भी अपना स्कोर फाइनल आंसर की से मैच करने के बाद बता सकते हो कि आपका स्कोर कितना बड़ा सेम मेंटेन रहा या फिर आपका स्कोर पहले से कम हो गया। कितने नंबर तक आपका स्कोर चेंज हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे फाइनल कट ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगाया जा सके। जितना मैंने स्टूडेंट से बात की है उसके अकॉर्डिंग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन में सबके आंसर में चेंज आया है। तो ये देखिए, आज का अपना नोटिफिकेशन है अधीनस्थ चयन बोर्ड का, 18 तारीख का नोटिफिकेशन है कि सभी सब्जेक्ट्स की आंसर की बोर्ड ने जारी कर दी है और उस पर आपत्ति के लिए भी बोर्ड ने टाइम दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है और आपको लगता है कि उसका जो आपके पास सॉल्यूशन है वो ऑफिशियल जो ऑथेंटिक सॉल्यूशन आपके पास है जो बोर्ड की आंसर की से मैच नहीं करता है, तो आप 20 तारीख से लेकर 22 तारीख मध्य रात्रि तक उसके ऊपर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो है कितना, 100 रुपये। 100 रुपये आप शुल्क देके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपत्ति लगा सकते हैं। SSO ID के माध्यम से आपको आवेदन करना पड़ेगा। ये नोटिस के अंदर आप पढ़ सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं साइंस मैथ के अंदर कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्होंने पूरी बाजी को पलट दिया है, अर्थात ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनसे लगभग सभी स्टूडेंट्स के आंसर गलत हो रहे हैं और उनके मार्क्स कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन में परिवर्तन आ रहा है। तो देखिए, एक तो ये क्वेश्चन था 133 नंबर जो मास्टर पेपर में दिया गया है। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मिनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? तो जितने भी साइकोलॉजी के टीचिंग मेथड के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने लगभग इसका आंसर ये बताया था कि इसमें आएगा व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, बट बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर माना है अनौपचारिक शिक्षण। आप देख सकते हो 133 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पे 133 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये देखिए कौन सा ऑप्शन माना है, सी ऑप्शन माना है। सी ऑप्शन मानने का मतलब ये है कि इसके अंदर बोर्ड ने माना है कि इसका आंसर क्या आएगा, अनौपचारिक शिक्षण। इसके अलावा आप ये देखोगे जो सबसे लगभग मोस्टली सभी बच्चों का ये आंसर गलत है कि दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रचनावाद है? देखो, एक ही घटना को अलग अलग तरीके से देखने और उसके ऊपर अपना विचार रखने को हम मौलिक रचनावाद के अंतर्गत मानते हैं। लगभग एक्सपर्ट्स ने भी इसका आंसर मौलिक रचनावाद बताया है। बट हो सकता है कि अधीनस्थ बोर्ड जो है वो विश्व दृष्टि में भिन्नता का मतलब ये कहना चाहता है कि संसार के अलग अलग कोने में उसको देखने का पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, उसके आधार पर इन्होंने इसका आंसर माना है सांस्कृतिक, क्योंकि अलग अलग जो क्षेत्र है विश्व के उनके अंदर जो डिफरेंस रहता है वो रहता है कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म का, यानी अलग अलग संस्कृति का डिफरेंस रहता है। तो हो सकता है बोर्ड ने इस पॉइंट पे ध्यान देते हुए इसका आंसर सांस्कृतिक रचनावाद माना है। बाकी लगभग सभी बच्चों का ये आंसर इसमें क्या दिया गया है, मौलिक रचनावाद ही दिया गया है। इसके अलावा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विद्यार्थियों की भाषा व्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बोर्ड ने माना है निबंधात्मक परीक्षण, जबकि मोस्टली जो बच्चे हैं वो इसमें भाषा अभिव्यक्ति योग्यता के आधार पर इसका आंसर बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, मौखिक परीक्षण होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, निबंधात्मक परीक्षण ही रहेगा। बाकी आपके पास अगर कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप इस पर आपत्ति लगा सकते हो। इसके अलावा
ये जो गणितीय पत्रिका है 130 नंबर क्वेश्चन में है, उसमें आप देखोगे 130 नंबर क्वेश्चन के अंदर बोर्ड ने इस क्वेश्चन का आंसर माना है डी। डी का मतलब शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ये होता है जो मैथमेटिकल मैगजीन है वो होनी चाहिए, गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन होनी चाहिए। लगभग जो मैगजीन होती है वो टीचर्स के लिए अपने पास होती है, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ए आना चाहिए था, बट बोर्ड ने इसके लिए क्या माना है, डी माना है। इस क्वेश्चन पर भी आपत्ति लग सकती है और ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। ये तो चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक ये क्वेश्चन जो था, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कौन से कारक सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसकी बात करें तो जो विकलांग बच्चे होते हैं उसके लिए मोस्टली बच्चों ने इसमें किया है मोटर फैक्टर, यानी कि क्रियात्मक कारक। कुछ एक इसके अंदर विकलांगता के अंदर ये मान रहे हैं कि हो सकता है इसका आंसर क्या हो, सामाजिक कारक, बट बोर्ड ने इन दोनों फैक्टर्स से अलग जो आंसर दिया है वो दिया है संज्ञानात्मक कारक। अब इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास अगर कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप इस पर आपत्ति लगा सकते हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए। इसके बाद में ये जो कुछ एक क्वेश्चन थे टीचिंग मेथड में जिनके आंसर अलग अलग एक्सपर्ट्स द्वारा जो बताए गए थे उनमें, और जो बोर्ड ने आंसर की दी है उसमें मैच नहीं खा रहे। आपके पास इनका कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप आपत्ति लगा सकते हो। और जिन बच्चों के इन क्वेश्चन की वजह से मार्क्स कम हुए हैं उनको मैं बता दूं कि एक बार निराश होने की आवश्यकता नहीं है। फाइन हो सकता है कि फाइनल आंसर की में इन क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाए या फिर डिलीट हो जाए। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, पॉजिटिव बने रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए और कभी भी उम्मीद मत छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके का अपडेट आगे पाने के लिए, ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।